भालू ने लड़की के साथ ही क्या कर डाला। उस रात के बाद उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था और चंद हफ्तों बाद उसके पेट में एक अनजाना अंश पलने लगा। लेकिन उसने तो कभी किसी इंसान को छुआ तक नहीं था। फिर ये बच्चा किसका था? गांव वाले हंसे, ताने मारे, मगर लड़की चुप रही क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी उस रात उसके साथ क्या हुआ था। तो जानने के लिए ये कहानी पूरी जरूर सुनिए, कहीं आगे स्किप मत कीजिए क्योंकि असली राज अभी बाकी है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी, दिल छू लेने वाले किस्से पसंद हैं, तो मेरे चैनल काशाफ वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक क्लिक मुझे अगली कहानी कहने की हिम्मत देता है। अब कहानी शुरू होती है। गांव गुहापुर। रूही नाम की एक 22 साल की लड़की बेहद शांत और शर्मीली अकेली रहती थी। माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर छोड़ दिया। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में उसका बसेरा था। रूही की दिनचर्या शांत थी। सुबह तालाब से पानी लाना, मिट्टी का चूल्हा जलाकर खाना बनाना, जंगल में लकड़ी चुनना। इंसानों से उसका कोई वास्ता नहीं था। लोग उसे पगली भी कहते थे। मगर रूही उस तानों की दुनिया से कहीं दूर अपने सपनों की दुनिया में जी रही थी। एक रात जोर की बारिश हुई। रूही अपने घर में बैठी मिट्टी की दीवारों से बारिश टपकने की आवाज सुन रही थी। तभी बाहर से किसी जानवर की कराहने की आवाज आई। डरते डरते वह बाहर निकली तो देखा भालू बारिश में भीगा पड़ा है। उसके शरीर पर चोटें थी। रूही को दया आई। उसने डरते हुए उसे भीतर खींचा। पुराने चादरों से उसका शरीर सुखाया, हल्दी तेल से जख्मों की मरहम पट्टी की। रात भर वह भालू कांपता रहा और रूही उसके पास बैठी रही। एक दिन फज्र के बाद जब रूही जंगल के अंदर नीम की पत्तियां चुन रही थी, झाड़ियों से एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने सर उठाया और सामने देखा भालू खड़ा था। मगर ये कोई आम भालू नहीं था। उसकी आंखों में न शरारत थी, न वह शीपना, बस एक अजीब सी इंसानी उदासी। वो खामोशी से बैठा बस रूही को देख रहा था। रूही ने डंडा उठाया और डरी हुई आवाज में कहा, दूर रहो, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। मगर वो भालू टस से मस न हुआ। उसने सिर झुका लिया जैसे कह रहा हो, मुझे डराओ मत, मैं तन्हा हूँ। रूही को रहम आ गया। उसने कुछ पत्तियां उसके आगे रखी और बोली, खाओ मगर कुछ तोड़ना मत। वो भालू हर सुबह वहीं बैठा मिलता। रूही अब उससे बात करने लगी थी जैसे वो उसका कोई पुराना साथी हो। तुम्हारा नाम क्या रखूं? उसने एक दिन मुस्कुराकर पूछा। याकू, उसका जवाब सिर्फ उसकी आंखों ने दिया। याकू रूही की मदद करता, पेड़ से पत्तियां गिराता, झोला उठाता। गांव की औरतें अब फुसफुसाने लगी, वो लड़की पागल हो गई है, भालू से बातें करती है। मगर रूही को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी तन्हाई अब याकू से पूरी होती थी। एक रात अमावस थी। जंगल में अजीब सी नमी और सन्नाटा था। याहू अचानक बेचैन हो उठा। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों में तेज नीली रोशनी उभरने लगी। रूही घबरा गई। उसने याहू को छूने की कोशिश की। क्या हुआ तुझे? देख तो मेरी तरफ। तभी याहू ने जोर से चीख मारी, मगर उसकी आवाज इंसानी लग रही थी। उसकी पीठ से एक चमकदार नीली रेखा निकली और झोपड़ी की दीवारों तक गूंज गई। उसके बाद सब शांत हो गया और रूही बेहोश हो गई। कुछ हफ्तों बाद रूही की तबीयत बिगड़ने लगी। सिर भारी, मिजाज उखड़ा उखड़ा। गांव की दाई को बुलाया गया। दाई ने उसका चेहरा देखा और कहा, बेटी, तू माँ बनने वाली है क्या? रूही की आंखों में हैरत और खौफ। 4 महीने हो चुके हैं। रूही की रूह कांप गई। मैंने तो किसी मर्द को हाथ तक नहीं लगाया, ये कैसे हो गया? कोई जवाब नहीं। जब ये बात गांव में फैली तो पंचायत बैठी। ये लड़की बिन शौहर की माँ बनने वाली है। इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। रूही से पूछा गया, बता कौन है बच्चे का बाप? उसने कहा, मेरे अल्फाज बेजारी से बच सकते हैं मगर झूठ नहीं बोलूंगी। उस पर फतवा लगाया गया, या तो बच्चे का बाप बता या गांव छोड़। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर गहराते बादलों के नीचे गांव की मिट्टी ठंडी और चुप थी। रूही अपने छोटे से नीले घर में एक कोने में बैठी थी, हाथ में तस्बीह, आंखों में बेचैनी। उसकी माँ अब नहीं थी और दिल में कोई जवाब देने वाला नहीं बचा था। अचानक
दरवाजा धीरे से खुला। हवा के झोंके के साथ एक दरवेश भीतर दाखिल हुए। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, भूरे बागी अंदाज का लिबास, उनके आने से कमरे में जैसे सुकून उतर गया। रूही घबरा गई, उठ खड़ी हुई। आप कौन हैं? दरवेश मुस्कुराए, धीरे से बोले, मैं वो हूँ जो सच लेकर आता है, और तुझे तेरा सवाल देने आया हूँ बेटी। वो चटाई पर बैठ गए। सामने दिया टिमटिमा रहा था और दीवार पर लटकती आयतें जैसे गवाह बन गई थी। रूही की घबराई हुई आवाज गूंज उठी। डर मत बेटी, दरवेश ने कहा, मैं जवाब देने आया हूँ उस सवाल का जो तेरे आंसू भी नहीं पूछ पाए। रूही चुप हो गई, उसकी उंगलियां तस्वीर के मोती पर रुक गईं। दरवेश जमीन पर बैठ गया, चटाई पर, जहाँ उसकी परछाई झूलती रही। सुनो अब एक दास्तान, बहुत पुरानी मगर अधूरी, उसने धीमे से कहा। याकूब कोई भालू नहीं, वो इंसान है, एक अभिशप्त बशर। रूही ने हैरानी से पूछा, क्या? दरवेश ने बताया। सुनो अब एक दास्तान, बहुत पुरानी मगर अधूरी, उसने धीमे से कहा। बहुत वक्त पहले की बात है। मलिक उमर नामक एक नेक और रूहानी बादशाह हुआ करता था, जिसकी हुकूमत सिरायाह नामक एक खूबसूरत पहाड़ियों और नदियों से घिरी रियासत पर थी। मलिक उमर को एक ही औलाद थी, उसका बेटा शहजादा याकूब। याकूब बचपन से ही निहायत खूबसूरत, निहायत तेज और बेहद घमंडी था। उसका रंग बहुत गोरा, आंखें जैतूनी हरे और चाल ढाल राजसी थी। हर लड़की उसकी एक झलक के लिए तरसती थी, मगर याकूब को किसी की परवाह नहीं थी, न औरतों की, न मोहताजों की, न ही खुदा की। उसे सिर्फ दो चीजों से लगाव था, अपनी तलवारबाजी और शिकार, और अपने चेहरे पर घमंड। बादशाह मलिक उमर उसे बार बार नसीहत करता, बेटा, हुस्न फानी है, खुदा की बख्शिश ही असली दौलत है। मगर याकूब बस मुस्कुराता, अब्बा हुजूर, जब तक लोग मुझे देखकर सजदा करते हैं, मुझे और किसकी जरूरत। एक दिन याकूब शिकार को निकला। शाम ढल रही थी और वो अपने घोड़े से उतरकर एक वीरान जंगली झील के किनारे बैठा। वहीं उसे देखी एक अजनबी लड़की, बर्फ जैसे रंग की, काली आंखें, गहरा नीला लिबास पहने, झील में पानी को छूते हुए। उसका नाम था ज़हरिश। वो एक जन्नजादी थी, जिन्नों की मलिका, तलवीन की इकलौती बेटी। वो इंसानों की दुनिया में घूमने आई थी, मोहब्बत को समझने। ज़हरिश को याकूब देखकर ताज्जुब और खिंचाव हुआ। याकूब को उसकी अलौकिक खूबसूरती ने मोहित कर लिया। दोनों की मुलाकातें बढ़ी, पेड़ों के नीचे बातें, रातों में शेर और शायरी, दिल के जज्बात। ज़हरिश को याकूब से सच्चा इश्क हो गया। एक दिन उसने कहा, अगर तू मुझे चाहता है तो मैं अपनी जिन्नियत छोड़ दूंगी, सिर्फ तेरे लिए। याकूब ने अपने दिल में सोचा, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर ये जिन्नियत छोड़ दे तो मेरे काबू में आ जाएगी। उसने झूठी मोहब्बत जताई। ज़हरिश ने अपने इश्क पर यकीन करके अपनी आत्मा की रूहानी ताकतें छोड़ दी, अपने जिन साथियों से रिश्ता तोड़ दिया, अपनी माँ तलवीन की नाराजगी मोल ली। वो अब सिर्फ एक आम इंसानी लड़की बन चुकी थी। मैंने मोहब्बत में सब छोड़ा, अब तुम अपना वादा निभाओ। याकूब ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं एक जन्नजादी से निकाह करूं, तू मेरे लायक नहीं। उस रात ज़हरिश ने आसमान की ओर देखा और कहा, तेरे जिस्म को मैं मिट्टी से ढांक दूंगी, तू भालू बनेगा, जानवर, मगर तेरी आंखें इंसान की रहेंगी, ताकि तुझे हर रोज अपने गुनाह का एहसास हो। और यूं याकूब बना वो भालू जो सालों तक न इंसानों के बीच रह सका, न जिन्नों के। बस भटकता रहा तब तक जब तक वो तुझसे न टकराया। उसके भीतर कोई जानवर नहीं था, वो एक इंसान था जो इंसानियत खो चुका था। याकूब कभी शहजादा था, आज लानत। हर बार जब वो अपने पंजों को देखता, वो इंसानी हाथ याद आते जिनसे उसने ज़हरिश का हाथ थामा था और फिर छोड़ दिया था। हर बार जब उसकी आंखें किसी तालाब में अपना अक्स देखती, वो इंसानी आंखें वापस देखती थी, मगर उनमें शर्म, अफसोस और आंसू होते थे। मैंने उसके साथ क्या किया? उसने तो मेरी मोहब्बत पर यकीन किया था। मैंने अपने शहजादे होने की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। वो हर रोज गाय लगी चट्टानों पर सिर मारता, मगर वो सजा जो उसकी रूह को चाहिए थी वो कहीं और से आनी थी। उसकी नींद अब नहीं आती थी, क्योंकि हर सपने में वो ज़हरिश की सिसकियां सुनता।
हर रात वो दरख्तों से लिपट कर रोता, किसी बच्चे की तरह, मगर उसके पास कोई नहीं था जो उसे समझता। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखता और बस इतना कहता, या अल्लाह, अगर तेरा दर बंद नहीं हुआ तो मुझे वापस ले चल, किसी ऐसे मोड़ पे जहाँ मैं इंसान फिर बन सकूं। मैं यूं दूर किसी पहाड़ी छांव से हर दिन उसे देखता। वो जानता था पश्चाताप शुरू हो चुका है, मगर माफी का दरवाजा तभी खुलेगा जब दिल टूटेगा, अहंकार मिटेगा और याकूब रो रो कर सच्ची तौबा करेगा। तेरी मासूम नजर, तेरी रहम दिली, उसने उस श्राप में दरार डाली। तू नहीं जानती, तू खुद उस दुआ का जवाब है जो याकूब ने रो रो के मांगी थी। और अब जब तुझसे उस भालू ने मोहब्बत की नहीं बल्कि माफी मांगी, तो समझ ले उसकी रूह तौबा कर चुकी है। अब फैसला तेरा है, क्या तू वो सजा माफ करेगी जो एक औरत की मोहब्बत का तिरस्कार थी। इश्क में वफा न हो तो मोहब्बत लानत बन जाती है, मगर अगर तौबा सच्ची हो तो लानत भी रहमत में बदल जाती है। उस जन्नजादी ने बददुआ दी, जब तक कोई पाक दिल लड़की तुझसे बेपनाह मोहब्बत ना करे तू भालू ही बना रहेगा। रूही, तेरे दिल की सच्चाई ने उस श्राप को तोड़ा, और उस रात जो हुआ वो तकदीर का लिखा था। जब इंसानी रूप में बदलने के बाद याकूब को गुनाह का एहसास होता है। रात का वक्त था, नीले मकान के बाहर चांदनी बिखरी पड़ी थी। नीम के पत्ते सरसराते हुए एक गवाह बन गए थे उस खामोश तड़प के जो याकूब के दिल में उठ रही थी। वो अकेला बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें लाल, हाथ कांपते हुए। या अल्लाह, उसके लब थरथरा उठे। मैंने क्या कर डाला? वो मिट्टी पर गिर पड़ा, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने उसे धोखा दिया जो मुझसे बेगर्ज मोहब्बत करती थी, जिसे मैंने खुदा से मांगा था। उसकी आवाज टूटने लगी। रूही, तू तो फरिश्ता थी, तूने मुझे जानवर में भी इंसान देखा, और मैं क्या बन गया? हवस का गुनहगार। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, चांद की रोशनी में खुद को देखकर शर्म से कांप गया। मैं वही याकूब हूँ ना, जो कभी अपने हुस्न पर घमंड करता था, जिसे दुनिया की हर चीज चाहिए थी, बस अल्लाह का खौफ नहीं। उसने अपना सीना पीटा, जैसे अपने आप को सजा दे रहा हो। ज़हरिश ने मुझे शाप दिया, और तेरा शुक्र है कि उस शाप ने मुझे तौबा सिखाई। मगर रूही, वो मासूम, मैं उसके भरोसे के लायक न था। आंसू उसकी आंखों से यूं बह रहे थे जैसे सदियों की सजा जमा हो चुकी हो। मैंने गुनाह किया, और अब जो सबसे पाक चीज तूने मुझे दी, उसकी कोख को मैंने दर्द दिया। ये मेरी औकात नहीं थी, ये तेरा करम था, और मैं फिर गिर पड़ा। उसने पास पड़ी मिट्टी उठाए और अपने चेहरे पर मल ली। या रब, अगर तेरा इंसाफ है तो मुझे रूही से दूर कर दे, मगर अगर तेरी रहमत है तो मेरी तौबा कबूल कर ले, मुझे सजा दे, मगर उस बच्ची को हिफाजत दे जो तेरी राह पर चली। वो उठने लगा, लेकिन उसके घुटने कांप रहे थे। झोपड़ी की तरफ नजर गई, दरवाजा बंद था। मैं अंदर कैसे जाऊं? मैं उस पाक औरत की आंखों में कैसे देखूं? वो 2 कदम चला, फिर रुक गया। रूही, अगर तू मुझे माफ न भी करे तो भी मैं दुआ करूंगा तू सलामत रहे, सुकून में रहे, क्योंकि तू मेरी रहाई थी। तूने उस शाप को तोड़ा, मगर मैंने फिर से तुझ पर जुल्म किया। उसने अपने हाथ ऊपर किए और कहा, या रब, मुझे जला दे, मगर मेरी औलाद को रोशनी देना। नीम की ठंडी छांव में बैठा याकूब अब भी मिट्टी से सने हाथों में अपना चेहरा छुपाए बैठा था। उसके कांपते होंठ बस एक ही दुआ दोहरा रहे थे, या रब, मुझे माफ कर दे, बस रूही सलामत रहे। तभी जमीन की आहट हुई। रूही नर्म कदमों से उसके पास आई। उसके हाथ में रेशमी दुपट्टा था जो उसके चेहरे के एक हिस्से को ढक रहा था, मगर आंखें वो साफ थी जैसे कोई सफा खुला हो। याकूब ने नजर उठाए और जैसे वक्त थम गया। रूही बोली, तुमने गुनाह किया और तुमने उस गुनाह की सजा भी भुगती। तुमसे जब तुमने माफी मांगी तब तुम्हारे लफ्ज नहीं, तुम्हारे आंसू बोले, और मैं उन आंसुओं को झूठा नहीं कह सकती। वो एक पल को रुकी, फिर थोड़ा और करीब आई। मगर अब मेरा सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं, अब बात एक मासूम जान की है जो मेरे पेट में पल रही है। याकूब की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहता था, मगर रूही ने हाथ उठाकर उसे रोका।
मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा हराम कहलाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख पर कोई उंगली उठाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे निकाह करो। क्या तुम मेरी और इस बच्चे की जिंदगी को नाम देने को तैयार हो? चुप्पी छा गई, हवा भी जैसे थम गई। याकूब ने अपना माथा जमीन पर टिका दिया, फिर उठकर कांपते लबों से कहा, रूही, तुम मेरी रहमत बनकर आई थी। अब अगर तुम मेरी बीवी बनो तो शायद मेरी रूह को भी सुकून मिल जाए। हाँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, पूरे दिल से, पूरे यकीन से। रूही ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो, कल दरवेश से कहेंगे कि हमारा निकाह पढ़ा दे। वो रात जब नीम के दरख्त के नीचे दो टूटे दिल आमने सामने खड़े थे, अगली सुबह उसी दरख्त के नीचे उनका निकाह हुआ। गवाह थे आसमान के तारे और झुके हुए सजदे। माफी, तौबा और मोहब्बत तीनों ने मिलकर एक नई दास्तान लिखी। वक्त गुजरा और कुछ महीनों बाद रूही की गोद में आया एक चांद सा बेटा, जिसका नाम रखा गया अमानुल्लाह, खुदा की अमानत, जिसकी आंखें हरे जैतूनी और चेहरा बिल्कुल याकूब जैसा, मगर दिल माँ जैसा पाक, हंसिया चांदवन। अगर आपको ये दास्तान दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोहब्बत, तौबा और रूह की कहानियाँ यही मिलेंगी। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लम्हों का अक्स है जो दिल को छू जाते हैं। आपको ये वाकया कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं, और अगर दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इस सफर में हमारा साथ देना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी तक दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।